अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हदीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सभी कुछ हैं। आज की हमारी वीडियो पे जाने से पहले जिन लोगों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी उन सब दोस्तों को बहुत ईद मुबारक, और जिन्होंने हमें ईद मुबारक कहा है उन्हें बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने आपको हमें भी ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार का, आप लोगों के जज्बात का, हमारे साथ जुड़े रहने का, बने रहने का और यकजा होकर एक साथ सारे त्योहारों को सेलिब्रेट करने का। हमारा कोई भी दिन आप लोगों के बगैर नहीं गुजरता, तो अधूरा ईद है। का दिन कैसे गुजरता आप लोगों के साथ। तो कैसे अब मुझे लग रहा है कि मैं शायद किसी टीवी चैनल पे एक अच्छा सा होस्ट बन सकता हूँ। तो आप क्या कहेंगे, क्या मैं होस्ट बन सकता हूँ? तो चलते हैं हम अपने नए मेहमान की तरफ। हमारे नए मेहमान, क्या हो गया, ज़्यादा हो गया? बस अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। ओके गाइस, तो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हिंदी में, जो हमें पढ़ने से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, बांग्लादेश जिसको भारत की वजह से आज़ादी मिली थी, लेकिन भारत और बांग्लादेश के रिश्ते वैसे कभी नहीं रहे जैसे हमारे रिश्ते नेपाल या भूटान से हैं। यहाँ तक कि पिछले कुछ सालों से हमारे रिश्ते उससे और भी ज़्यादा खराब ही हुए हैं। बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, हिंदुओं को परेशान किया जा रहा था और ये सब हो रहा था चीन के कारण, क्योंकि चीन अपनी पकड़ बांग्लादेश में मजबूत कर रहा था। लेकिन जब से पीएम मोदी ने बांग्लादेश का दौरा किया था, वहीं दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत हुई थी, तभी से वापस दोनों पड़ोसियों के रिश्ते बेहतर होना शुरू हो गए। इसका एक कारण श्रीलंका भी है, क्योंकि इसकी जो हालत हुई है चीन के कर्ज की वजह से, वो बांग्लादेश भी देख रहा है। पाकिस्तान, श्रीलंका और भी अन्य देश जहां जहां चीन ने अपने पैसे लगाए हुए हैं, उस देश का नाश ही हुआ है। वहीं दूसरी तरफ भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार और भी देशों को सपोर्ट कर रहा है। यहां तक कि उस श्रीलंका को भी आज मुसीबत के समय भारत मदद कर रहा है, जिसने अपना हम्बनटोटा पोर्ट तक को चीन को दे दिया था, जहां से वो भारत के खिलाफ साजिश रच सकता था। और भारत की मदद और सहयोग सभी देश देख रहे हैं। यही कारण है कि बांग्लादेश तेजी से भारत के साथ अपने रिश्ते और भी मजबूत करना चाहता है, और इसके लिए उसने अपने बंदरगाह का ऑफर तक भारत को सौंप दिया है, जिसने यकीनन चीन में खलबली मचा दी होगी। दरअसल भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी आजकल जहां अपने पैर रखते हैं वहां कुछ ना कुछ बड़ा हो ही जाता है, और आजकल हमारे विदेश मंत्री छाए हुए भी काफी ज्यादा हैं। अभी वो बांग्लादेश के दौरे पर गए हुए थे, जहां पर वो अपने काउंटर पार्ट यानी कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री से मुलाकात की, और उसके बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी एस जयशंकर जी मिले। वहीं पर इस मुलाकात में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने भारत को अब तक का सबसे बड़ा ऑफर दे डाला और अपने पोर्ट का इस्तेमाल भारत को करने की अनुमति दे डाली। अपने बंदरगाह का इस्तेमाल भारत को करने के लिए सामने से ऑफर बांग्लादेश की तरफ से दिया गया। आप स्क्रीन पर द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है बांग्लादेश पीएम शेख हसीना ऑफर्स चिटगांव पोर्ट फॉर यूज बाय इंडिया एज एस जयशंकर कॉल्स ऑन हर। दरअसल गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्री जब शेख हसीना से मिले, तब उनके सामने यह ऑफर रखा गया। इसमें बांग्लादेश की तरफ से ये कहा गया कि असम और त्रिपुरा के लिए यूज भारत इसका कर सकता है। वहीं इससे दोनों देशों के बीच एक बेटर कनेक्टिविटी भी होगी। भारतीय विदेश मंत्री ने शेख हसीना को भारत आने का न्योता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी दिया। इसके तुरंत बाद भारतीय विदेश मंत्री भूटान के लिए रवाना हो गए, और आज उन्होंने मार्च 2020 यानी कि कोविड के बाद से पहली हाई लेवल मीटिंग वहां पर की। दोस्तों देखा जाए तो आपके मन में ये सवाल अब जरूर आ रहा होगा कि आखिर बांग्लादेश की तरफ से भारत को चिटगांव पोर्ट यूज करने का ऑफर क्यों दिया गया। तो देखा जाए तो इसके कई सारे कारण है। पहला, भारत की एशिया में बढ़ती ताकत, जो कि अब चीन के मुकाबले आकर खड़ी हो गई है। दूसरा कारण, जब कोई देश दूसरे देश का बंदरगाह यूज करता है तो उससे उस देश को रेवेन्यू मिलता है, यानी कि इससे बांग्लादेश को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी, और इससे वो भारत के ट्रस्ट भी जीतना चाहता है। लेकिन इसका जो दो मेन कारण है वो ये है कि पहला तो अमेरिकी सैंक्शन जो बांग्लादेश के ऊपर अमेरिका ने लगा रखा है, उससे बचना। दरअसल आज जिस तरह के रिश्ते भारत के अमेरिका से डेवलप हो चुके हैं, उसको देखते हुए बांग्लादेश को लगता है कि इस सैंक्शन को हटवाने में भारत उसकी मदद कर सकता है। अब आखिर बांग्लादेश पर सैंक्शन अमेरिका द्वारा क्यों और कब लगाया गया, तो उसके बारे में मैं बताऊं तो यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने बांग्लादेश की एलाइड पैरामिलिट्री फोर्स पर सैंक्शन इंपोज किया था, और इसके साथ ही 7 करंट और फॉर्मर ऑफिसर पर भी सैंक्शन लगाया गया था। और जो बांग्लादेश पर आरोप था वो सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशन का था। अमेरिका का कहना था कि बांग्लादेश की सरकार रैप का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। अब आप आर्टिकल भी देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है बांग्लादेश रिक्वेस्ट इंडिया एंड इंडियन अमेरिकन टू हेल्प रिमूव यूएस सैंक्शन। सवाल ये उठता है कि क्या भारत इस पर मदद करेगा। तो अभी भारत की तरफ से ना तो इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है और ना ही चटगांव बंदरगाह को लेकर। वहीं दूसरा कारण बांग्लादेश द्वारा इस पोर्ट को ऑफर करने का यह है कि बांग्लादेश के अपने पड़ोसी म्यांमार से रिश्ते ठीक नहीं हैं, जिसके कारण कई आधुनिक हथियार भी
भी बांग्लादेश भारत, चीन और अन्य देशों से ले रहा है। यहाँ तक कि पिछले साल ये खबर तक सामने आई थी कि बांग्लादेश यूरोफाइटर टाइफून तक को खरीदने की बातें कर रहा है। अब म्यांमार के साथ भारत का व्यापार काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। वहाँ पर भारत के डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चल रहे हैं और उसके बंदरगाह का इस्तेमाल भी भारत करता है, जिससे म्यांमार को मोटी कमाई भारत द्वारा हो रही है। अब यही बांग्लादेश भी चटगांव के साथ चाहता है। हालांकि जब तक भारत ने म्यांमार के पोर्ट का इस्तेमाल शुरू नहीं किया था, तब तक बांग्लादेश की तरफ से इस तरह का कोई भी ऑफर नहीं दिया गया था। बहरहाल भारत ईद के बाद दोबारा से रेल बस की सुविधा शुरू बांग्लादेश में कर रहा है। एस जयशंकर जी ने साफ कहा बांग्लादेश में जाकर कि भारत के लिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यानी कि हमारे लिए पहले पड़ोसी है। हालांकि भारत के इन्हीं पड़ोसियों ने समय समय पर धोखा भी दिया है। अब रमजान के बाद शेख हसीना भारत दौरे पर आ रही हैं। उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे रिश्ते और भी अच्छे होंगे। कमेंट करके बताएं कि क्या भारत को बांग्लादेश के ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। ओके जी जनाब, क्या कहेंगे आप? मुझे ऐसा लग रहा है इंडिया को देखकर, इंडिया की वैल्यू को, इंडिया की इम्पोर्टेंस को देखकर, अहमियत को देखकर, कि जैसे कि आपने देखा है कि क्लास में एक कोई प्रॉक्टर हो या मॉनिटर हो और सबको कुछ ना कुछ मसले मसाइल हो, तो आप बुलाते हो ना उसको अपनी सीट के पास, बुला कर कहते हो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ज़रा मेरे पेट में दर्द है, टीचर को बता दो, ज़रा मेरे साथ ये मसला है, टीचर को बता दो, मेरा काम इनकम्प्लीट है, बोल दो, थोड़ी सी सिफारिश कर दो, टीचर को बोल दो 1-2 दिन दे लें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया की एक ऐसी वैल्यू बन चुकी है कि हर मुल्क जिसे कोई ना कोई मसाइल दरपेश हैं वो इंडिया के पास जा रहा है, इंडिया से मदद की अपील कर रहा है कि इंडिया मेरी सिफारिश कर दे यूएस से या दूसरे जो भी पावरफुल देश हैं जिसके साथ इंडिया के बहुत अच्छे टर्म्स हैं, तो हमारा काम बन जाए, तो हमारी मुसीबत हमारे सर से ये बला टल जाए। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि इस वक्त या इससे पहले बांग्लादेश के इंडिया के ताल्लुकात इतने बेहतर नहीं हैं। नहीं थे, हमने सुना था बहुत अच्छे ताल्लुकात। मैं कहता हूँ कि बांग्लादेश को तो इंडिया का जितना एहसान मानना चाहिए कम है, क्योंकि बांग्लादेश बनाया ही समझो इंडिया ने है। बिल्कुल। पाकिस्तान की जंग इंडिया से हुई थी ना, तो फिर उसके बाद बांग्लादेश अलग हो गया। सही, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ कि अच्छा, ये शेख हसीना वाजिद वही हैं, उसकी उन्हीं की बेटी है मुजीबुर रहमान की, उन्हीं की मतलब है कि ख़ानदान अभी तक बांग्लादेश में एक हुकूमत कर रहा है। तो ख़ानदान कहाँ, उनकी बेटी है ना अभी तो। हाँ ना, मतलब उन्हीं की काफ़ी एजिड, काफ़ी ओल्ड हो गई। हाँ, क्योंकि ये जाहिर सी बात है। और जब मैंने सुना था कि जब जंग हुई थी तब ये काफ़ी यंगर थी। बिल्कुल यंग होगी, बहुत ही ज़्यादा टीनेजर होंगे शायद। हाँ। तो उनके अब वालिद ने भी काफ़ी टाइम रहे। अच्छा, उन्हीं ने मतलब ये वो ख़ानदान है जिन्होंने बांग्लादेश बनाया है। तो अभी इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश में ये जो होती है ना पॉलिटिशियन और अनस्टेबिलिटी, ये मेरे ख्याल में बांग्लादेश में नहीं होगी, क्योंकि बांग्लादेश की आवाम ने अपना एक हीरो चुना हुआ है, शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश बनाया, बानी थे जो बांग्लादेश के। अच्छा, तो उनके मरने के बाद बना ना? उन्हीं के दौर में बना ना? नहीं, पीएम तो नहीं थे वो। नहीं ना, सबसे पहले थे ना, सबसे पहले तो वही तो बने, मुजीबुर रहमान। हाँ ना, वही तो जंग हुई थी, उसी दौर की तो ये बात है। उसके बाद बांग्लादेश में वो रहे, उसके बाद शेख हसीना वाजिद रही हैं, तो उन्हीं ने ही समझो बांग्लादेश जो बनाया ना, बुनियाद रखी। बांग्लादेश जब अलग हुआ वही तो बांग्लादेश की तरफ से जीते थे, यानी कि जब वोटिंग हुई थी तो यहाँ भुट्टो जीते थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारे पाकिस्तान में। अच्छा, मैं बताऊँ, मैंने जहाँ तक पढ़ा है और सुना है, काफ़ी डिटेल में इस पर मेरी बात हो चुकी है, तो मुझे ये पता चला था कि वोटिंग हुई थी, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान थे, 2 थे, ठीक है। तो जब वोटिंग हुई, इलेक्शन हुआ था, तो वो ये कह रहे थे बंगालियों को बहुत 2 नंबर समझा जाता है, और ये जो हैं ये इनको अपना रहनुमा, अपना लीडर मुजीबुर रहमान को, और यहाँ पे हमारे वाला जो पाकिस्तान का जो हिस्सा पड़ता था वहाँ पे इनकी हुकूमत थी, भुट्टो की, ठीक है। तो मैंने ये सुना था कि हुआ ये था कि वो इनको कह रहे थे कि आप इनको बिठाओ, ज़्यादा पब्लिक उनके हिस्से में, वज़ीर आज़म आप इनको बनाओ और हुकूमत में ये आने चाहिए। तो वो नहीं मान रहे थे, भुट्टो ये बात नहीं मान रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इलेक्शन करवा लो, जो इलेक्ट होता है उसे बिठा लो, जो तरीका है, जो डेमोक्रेसी, जो जमहूरियत है, ठीक है। तो जब इलेक्शन हुए तो वो जीत गए, तो जब वो जीत गए तो क्या हुआ, मतलब आपके हिसाब से अब राइट उनका बनता था, अब जो सही डिसीजन होता वो क्या होता, जो हक की बात होती वो क्या होती कि उनको बिठा दिया जाता प्राइम मिनिस्टर, उनको उड़वा दिया गया था।
सही। उसके बाद जब उनको उड़वा दिया गया, उनको नज़रबंद करवाया, उसके बाद मरवा दिया गया, ठीक है, यही भुट्टो नहीं करवाया, जिससे मुक्ति बानी तहरीक बन गई। एग्जैक्टली। उसके बाद इनके अंदर, बंगालियों के अंदर जो बांग्लादेश में, हाँ, इनके अंदर ये नफरत पैदा हो गई कि ये कभी हमें एक तो हुकूमत नहीं करने देंगे, और दूसरी बात ये हमें हमेशा कमतर समझते हैं। मैंने सुना अच्छा वाला चावल इधर आ जाता था, और वो जो बिल्कुल टोटा वाला चावल नहीं होता वो इनको खिलाते थे। जो भेड़ बकरियां खाती थी, जो दालें, जो सब्जियां, वो ये खाते थे, और अच्छी वाली जो काश्तकारी होती थी वो सारा हमारी तरफ आता। देखें, वही नफरतें, वही चीज़ें, फिर नफरतें बढ़ती हैं, तो फिर उसके बाद ये इनकी तहरीक उठी, हाँ, फिर इन्होंने सेपरेशन किया। देखते ना क्या, एक वीडियो मैंने देखी थी, इंडियन ही वीडियो थी किसी की, वो कहते हैं कि हमने अगर बांग्लादेश को अलग किया है ना, तो हम लोगों ने बांग्लादेश को अलग करने में एंड में हम आए। स्टार्ट तो आप लोगों ने कर दिया था, आप लोगों ने नफरत वेपन्स वगैरह से बहुत मदद करी, असला दिया, सामान दिया, ठीक है ना, तो बोला लड़ाई तो पहले छिड़ी ना। नहीं, बोला अगर किसी के हाथ में मसला देते हैं तो असला देने के लिए हिम्मत और नफरत किसने दी? नफरत किसने दी? दिल में मेल था उनके ना, ठीक है ना, उन्होंने असला चलाया। उनके दिल में नफरत आई, उनके दिल में आज़ादी का ख्याल आया, उनके दिल में एक कि हम इनकी क्यों गुलामी करें, हम अपना एक अलग, हाँ, कंट्री। तो बोला वो हम किसी को नहीं दे सकते, हमने अगर असला दिया है बाद में या कुछ भी किया है, मदद करिए जो भी, लेकिन ये कि नफरत हम किसी को नहीं ला सकते। लेकिन आज हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, न्यूज़ में भी सुनते हैं, हमारे कई यूट्यूबर जो है वो बात भी करते हैं कि बांग्लादेश की इकोनॉमी हमसे बेहतर हमसे अलग होकर बांग्लादेश का टका जो है, टका जो है हमारे यहाँ पे एक तंजिया तौर पे यूज़ किया जाता है। 2 टके का आदमी, 2 टके की औरत, 2 टके का इंसान, 2 टके के हैसियत है तुम्हारी। तो हमारे यहाँ जो रुपया है ना, रुपया का एक माइंड हमारा सेट है कि रुपया एक रुपया होता है, और टका जो होता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। 2 टके का अवतार। हाँ, तो मेरे ख्याल में अच्छा, ये 2 टके की जो मिसाल है, ये मेरे ख्याल में 1972-73 के बाद हुई होगी, जब बांग्लादेश अलग हो गया होगा, तो उनके टका चलता होगा। तो मेरे ख्याल में इस तरह से टके की वैल्यू नहीं है तुम्हारी, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़, बंगाली भी आज तक लोगों को अकल नहीं है कि बांग्लादेश कितनी तरक्की कर चुके हैं, बांग्लादेश की क्या अहमियत है, हमसे ज़्यादा हमारी क्या औकात है आज। तो आज भी बंगाली किसी को तंजिया तौर पे कहा जाता है। मतलब अगर आप बहुत महज़िब इंसान हो, गाली नहीं देना चाहती, तो उसको बंगाली बोल दो। और कुछ ऐसे भी लोग चल बंगाली छुप ऐसे नहीं होता, तो ना वो कुछ लोग होते हैं जो बड़े मिस्कीन से दिख रहे होते हैं, मांग चांग के गुजारा कर रहे होते हैं, तो उनको कहते हैं पता है, चल हट, भूखे बंगाली कहीं के, ठीक है ना, तो भूखा बंगाली। तो मतलब मैं ये कहूँगा कि इंडिया बांग्लादेश को तो जितना एहसान मानना चाहिए जितना। अच्छा, एक और चीज़ है, क्रिकेट में हम बड़े मतलब डिग्रेड हुए इंडिया के सामने हमेशा। मैंने तो ये देखा, बांग्लादेश ने भी हमें पिछाड़ दिया था कई मरतबा, बांग्लादेश की टीम से भी हम हारे, और बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भी बहुत आगे, बहुत आला है, बहुत पावरफुल है। अच्छा, हम लोग पाकिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं देखते, हम एजुकेटेड कौम तो है नहीं, तो कम से कम गेम्स ही में आगे निकल जाए। नहीं, गेम्स की वजह से हमें पता चला कि बांग्लादेश कहाँ पहुँच गया है, यानी कि उनकी क्रिकेट टीम इतनी बेहतर, उनकी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त, तो लोगों ने ये आइडिया लगाया कि यार हमसे तो बेहतर बांग्लादेश हो गया। मैंने 1-2 मैचेस देखे जिसमें उनके जो वो है ना कैप्टन, उनको मैंने देखा, वो पाकिस्तानियों को देखकर, मतलब पाकिस्तानी जैसे हमारे शाहिद अफरीदी हो गए, दूसरे हो गए, तो उनको देखकर ना बहुत रूडली बिहेव करते। मतलब जैसे मैं आपको देखूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा डिसलाइक करूँ, तो मेरे एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, मेरा मुंह बन जाएगा आपसे, मैं बहुत खुखार होकर देखूंगी आपको। देखो, उनको हिस्ट्री पता है, उन्होंने अपनी हिस्ट्री पढ़ी है। तो मैंने कहीं ना कहीं देखा। अच्छा, इंडियंस को मैंने देखा हाथ मिला रहे हैं, बातचीत भी हो रही है, एक अरसा साथ में गुजारा है, साथ में ही हमारी क्रिकेट उनकी क्रिकेट, तो ना उनका बड़ा अच्छा इंटरेक्शन दिखता है हमें। हमारे आज के जो प्लेयर्स हैं उनमें, और विराट हो गए, दूसरे हो गए, उनमें बड़ी क्लोजनेस दिखती है, एक दूसरे को शाबाशी भी दे रहे होते हैं। हमने पिछले दिनों एक वीडियो देखी थी जिसमें क्रिकेट टीम, फीमेल क्रिकेट टीम बड़ी इंटरेक्शन सीखी थी, अपने बच्चों के साथ, हाँ, बच्चे के साथ थी। तो मैं ये कह रही थी, मैंने खुद ही सोचा, मैंने कहा इंडियंस जिनसे हम बोलते हैं जी हमारे जानी दुश्मन रहे हैं, हमारा अच्छा दौर नहीं रहा है, इनके साथ ये है वो है, इतना कुछ हम मीडिया से सुनते रहते हैं, इनके साथ हमारी इतनी अच्छी है, हमारी टीम की इतनी अच्छी इंटरेक्शन है, और एक ऐसा खित्ता जो हमसे ही अलग हुआ है कि वो हमें देखना पसंद नहीं करता, तो मतलब उनके दिल में कितनी नफरत है हमें लेकर। बिल्कुल ऐसा ही है, और वो नफ़रतें, वही वाली बात मैं दोबारा दोहराऊंगा कि नफ़रतें पैदा नहीं की थी, सामने वाला अब मेरे आपके दिल में मेरे लिए नफ़रत कब पैदा होगी, मेरे बिहेवियर से। कैसा है सेंस ऑफ ह्यूमर। मैं तो बहुत कुछ सोच रहा था आज ईद के दिन, लेकिन अब सब कैंसिल करना पड़ेगा, कॉल कर देता हूँ मैंने तो मटके के अंदर बिरयानी थी दम वाली, वो ऑर्डर की थी, और वो मटके की बिरयानी बाकायदा वो मटके के ऊपर उसके,
अरे नहीं, मटके के ऊपर उसका ढक्कन, ढक्कन के ऊपर आटा लगाया हुआ। व्यूअर्स मुझे ईदी तक नहीं दिए इन्होंने अभी तक। आपको लगता है कि मेरे लिए ऑर्डर करेंगे? अरे मटका बिरयानी तो 300 रुपये की आ जाती है, ईदी तो बहुत महंगी होती है। क्यों इतना दिल छोटा कर रहे हैं आप कि अब मैं नहीं मंगवाऊंगा? तो आपने कहा मुझे तो कुछ खिलाया नहीं और मुझे ये कब कहा? मैंने कहा अगर आप बिरयानी नहीं खिलाएंगे, अब आप चाहते हैं नफरत पैदा करना, आप चाहते हैं अच्छा, कि मैं आपको बिरयानी बांग्लादेश समझूं और खुद को पाकिस्तान। अच्छा, बिरयानी ना खिलाने से नफरत पैदा हो जाएगी? मतलब नफरत? बिल्कुल। 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जीने के लिए खाते हैं और एक खाने के लिए जीते हैं। मैं दूसरी वाली कैटेगरी से। आप खाने के लिए जीती हूँ। फिर जब ये हाल है मेरा। यार दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो और मोदी जी की एक मीटिंग। अच्छा, एस.जे. शंकर तो रह ही गए। एस.जे. शंकर तो एस.जे. शंकर। मैं ये सोच रहा हूँ, अब यकीन करें वीडियो के दरम्यान मैं क्या सोच रहा था कि एस.जे. शंकर ने हर जगह चले गए हैं। बांग्लादेश, एक पाकिस्तान रह गया, बांग्लादेश हो गया ना, अब पाकिस्तान रह गया। अच्छा, जैसे मुझे पाकिस्तान का ख्याल है कि पाकिस्तानियों को इस वक्त एस.जे. शंकर से ज़रूर मिलना चाहिए। हालात बेहतर, मुझे लगता है कि इनके अंदर वो करंट है, इनके अंदर वो एबिलिटी है, इनके अंदर वो एक लोहे को पिघला सकते हैं, ये वो शख्स हैं। बुर्दबारी है, समझ है, सूझबूझ है। मैं कहता हूँ ये बहुत बेहतर हालात को कर सकते हैं। फिर मेरे ज़हन में पता क्या आया, सामने तो अगर बिलावल हुए तो क्या बातचीत होगी? मतलब वहाँ पे कैलिबर हो, कोई बंदा हो जो उनके लेवल का हो, तो बातचीत आगे बढ़ेगी ना। अब सुनने में आ रहा है कि बिलावल नहीं हो गया, हलफ ले लिया, हो गया। जी हाँ। तो ठीक है दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।